काचरी में है, काचरी में ना। हेलो काचरी गांव में है, काचरी गांव में बढ़िया है। काचरी गांव है, काचरी गांव। हेलो हेलो राम राम साहब, मंच पर विराजमान पूजनीय हरीश जी शर्मा साहब के छोटे भाई प्रदीप जी शर्मा साहब, और मंच पर विराजमान हमारे आम आदमी पार्टी के हेमराज जी,
पूर्व सरपंच साहब बाल मुकुंद जी यादव साहब, अध्यक्ष जी भोला शंकर जी, पटेल जी राम कुमार जी, रामरतन जी, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी प्यारी माताओं, प्यारी बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, ओम प्रकाश जी यादव साहब, मीरा जी यादव साहब, कोटा से हमारे बीच में दिख रहे भाई साहब धनराज जी गुजर साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे पधारें। धनराज जी गुजर साहब का माला पहनाकर आप स्वागत भी करें। आज इस कांचरी की धरती पर आपका समर्थन मांगने आया हूं, आशीर्वाद मांगने आया हूं, लेकिन इस हारोती की इस कांचरी की धरती पर एक ऐसा वीर पैदा हुआ जिसने पूरी हारोती में ऐसी दबंग राजनीति करी जिनका नाम सुनकर भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी में कंपकपी आ जाती थी। मैं उन हरीजी शर्मा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए नारा लगाऊंगा। आप सब लोग कांचरी के लोग दोनों हाथ खड़े करके उनका नारा लगाएंगे। हरीश शर्मा अमर रहे, हरीश शर्मा अमर रहे, हरीश शर्मा अमर रहे, रघुवीर सिंह जी कौशल अमर रहे, रघुवीर सिंह जी कौशल अमर रहे, भगत सिंह जी कुंदरपुर अमर रहे, भगत सिंह जी कुंदरपुर अमर रहे। आज मैं इस जनता के चुनाव में इनकलाब का नारा लेकर निकला हूं। मैं इस जनता के चुनाव में 23 साल के बच्चे भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए जो इनकलाब का नारा दिया था, क्रांति का नारा दिया था, उसी नारा के साथ आज जनता की धरती पर चुनावी मैदान में हूं। और ये इनकलाब का नारा भगत सिंह ने देश में क्रांति पैदा करने के लिए छात्र और युवाओं को देश प्रेम के लिए प्रेरित करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए क्रांति का नारा, इनकलाब का नारा दिया था। उस इनकलाब के नारे की जरूरत आज हारोती को इसलिए पड़ गई क्योंकि अभी के नारे लगाए। आज वैसे लोग इस हारोती में नजर नहीं आ रहे। भगत सिंह जी कुंदरपुर जैसे ईमानदार सिद्धांतों की राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा राजनीति में। रघुवीर सिंह जी कौशल ऊर्जा मंत्री रहे, प्रदेश रहे, किसानों के हितैषी, किसानों की चिंता करने वाले कोई नजर नहीं आ रहे। हरीश शर्मा 3 बार विधायक रहे और उनकी दबंगता के, उनके जिस तरह से समरावता की थप्पड़ की बात पूरे देश में हो रही है, उसी तरह हरीश शर्मा की थप्पड़ उस समय हरीश शर्मा द्वारा थप्पड़ दिया गया एसडीएम की चर्चा भी आज तक हारोती की धरती पे होती है। आज मैं सौभाग्यशाली हूं, इस चुनाव के दौरान मुझे इस पवित्र भूमि के दर्शन हुए जहां हरीश शर्मा साहब का जन्म हुआ। आज इस हारोती में इसलिए इनकलाब के नारे की जरूरत पड़ गई क्योंकि चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चारों तरफ गुंडों का राज फैला हुआ है,
जिन लोगों को हम जन सेवक मानकर इस भरोसे में वोट देते हैं कि वो व्यक्ति एमएलए एमपी बनकर हमारी सेवा करेंगे, लेकिन सेवा तो छोड़ो, वो लोग तो इस हालत में कर रहे हैं जैसे गिनती के अंग्रेज 250 अंग्रेज आकर इस देश को गुलाम बना लिया। फूट डालो राजनीति अपनाकर इस भारत को गुलाम बना लिया और बरसों तक इस भारत को लूटते रहे। उसी तरह से 4 व्यक्ति, ओम बिरला, शांति धारीवाल, प्रमोद भाया, प्रताप सिंह सिंघवी, ये 4 व्यक्ति जो किसानों में फूट डालो और आज तक बरसों से राज कर रहे हैं, लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं, बोलने वालों की हत्याएं करवा देते हैं, फेसबुक पे लिखने वालों को जेल में डलवा देते हैं। कोई किसान का बेटा अगर राजनीति में आगे बढ़ना चाहे तो उसको षड्यंत्र पूर्वक उसकी राजनीतिक हत्या कर देते हैं। मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे नहीं पता। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं जब इन बड़े लोगों से लड़ रहा हूं तो मैं जिंदा भी रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि इस तरह नरेश की तरह जो अब तक बोले उन सबको या तो मार दिया गया या जेलों में सड़ा दिया गया। मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं, मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं। वो किसान नेता प्रहलाद गुंजल जो किसान हितैषी है, उस प्रहलाद गुंजल की राजनीति हत्या षड्यंत्र कर करके वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, तब भी धारीवाल ओम शांति ने मिलकर उसकी राजनीतिक हत्या की, उसको चुनाव नहीं जीतने देते थे। और जब वो कांग्रेस में आ गए तब भी सारे लोग मिलकर ओम बिरला, शांति धारीवाल और ये प्रमोद जैन भाया चाचा कर कोटा में गांव गांव घर घर घूमकर उस प्रहलाद गुंजल को हरा के आया। शिवराय नागर जी को घर बिठा दिया। आज जो रघुवीर सिंह जी कौशल, भरत सिंह जी कुंदरपुर, हरी जी शर्मा जैसे लोग तो नहीं है, लेकिन जो थोड़े बहुत बच्चे हैं, चाहे वो अजीत सिंह जी मादड़ी हो, चाहे सुनील जी काला हो, चाहे किशनगंज के मनोज चौधरी हो, चाहे दिनेश यादव हो, चाहे भरत मारन हो, चाहे निर्मल मातोलिया हो, ये सारे अच्छा बोलना भी जानते हैं, राजनीति में सक्षम भी है, राजनीति में आए तो, लेकिन इनको भी सबको घर बिठा रखा। इनकी हालत देखी होगी। और आपने गांव में हरी जी भाई साहब के भाई जो दिलीप जी कातरी है, उनकी हालत भी आपके सामने है। इसलिए इनकलाब का नारा दिया है कि किसान जातियों को एक करना चाहता हूं, और जैसे भगत सिंह ने बलिदान देकर अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया, वैसे नरेश मीणा नंगे पैर चलकर गांव गांव में लोगों को जगाकर, गांव में लोगों को जगाकर ये जो 4 लोग बैठे जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, जिन्होंने किसानों के जो भी राजनीति में आगे आना चाहते हैं उनकी हत्याएं करवा देते हैं, उनको मरवा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा छबरा जिबाबाद में एक धाकर समाज का बेटा पप्पू धाकर ने बीजेपी से टिकट क्या मांग लिया, प्रताप सिंह सिंघवी ने हाथ पांव तुड़ाकर और उसको घाट में डाल दिया। एक कमल राठौर, एक लड़का, एक युवा जिसने नगर पालिका का चेयरमैन बना और पूरी 12 को चमका दिया। 12 में महाराणा प्रताप की ऐसी मूर्ति लगाई जो राजस्थान में नहीं होगी और प्लेट लगाई। उस कमल राठौर ने जिसने 12 को चमकाया, उस कमल राठौर ने मुकदमे लगा के जेल डाल दिया, उसको मरवाने के लिए शूटर भेज दिए। एक बिहारना गांव में एक पवन यादव उसकी हत्या कर दी गई और हत्यारा एक दिन जेल नहीं गया, क्योंकि हत्यारा प्रमोद जैन भाई का राइट हैंड था। हत्यारा प्रमोद जैन भाई का राइट हैंड था। एक शीशवाड़ी में
बजाय सोने की लूट करके केड़े ले गए, सोना ले गए, पैसे ले गए और लूट कर उसकी हत्या कर दी। आज दिन तक हत्यारे जेल में नहीं गए। आज इन्हें मामला खोलने का था, मामला खुलने लगा, प्रमोद जैन भाया का फोन चला गया, आज दिन तक हत्यारे पकड़े नहीं गए। आज मेरे पास एक बहन का फोन आया, उसने कहीं से हिम्मत करी, हौसला किया, कई दिनों से शोषण हो रहा था, बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि जब ये उदाहरण सब दुनिया सुनती है कि जो भी बोलता उसको मार दिया जाता है। उस श्वेता शर्मा नाम की बच्ची ने, उस श्वेता शर्मा नाम की महिला ने आज मुझे फोन किया कि भाई मुझे लग रहा है तुम इस रावण को मार दोगे, तुम इस रावण को हरा दोगे, और मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ डर नहीं है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और इस प्रमोद भाई के काले कारनामे तुमसे बताना चाहती हूँ। मैंने उस बहन को कहा, बहन जाइए मेरे मिल लीजिए। नरेश मीणा तो जैसे रावण को मारने के लिए राम पैदा हुए, जैसे कंस को मारने के लिए कृष्ण पैदा हुए, उसी तरह से रावण रूपी, ये कंस रूपी जिन्होंने व्यापारीकरण कर दिया राजनीति का, इनका अंत करने के लिए तो नरेश मीणा इस आरोपी में पैदा हुआ। मेरे भाइयों, ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है, एक चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, इसलिए इंकलाब का नारा दिया कि बदलाव ये, इस आरोपी में क्रांति होनी चाहिए, इस आरोपी में किसानों को चाहने वाले नेता पैदा होने चाहिए, मजदूरों को चाहने वाले नेता पैदा होने चाहिए, इसलिए क्रांति की जरूरत है, इंकलाब की जरूरत है। मेरे भाइयों, और मैं देख रहा हूं जो भी क्रांति की सोच रखते हैं, जो भी किसान हितैषी है, वो सारे आज नरेश मीणा के साथ आ गए। चाहे दीनबंधु धाकड़ हो, चाहे राम कल्याण कश्यप हो, चाहे नरेश धाकड़ हो, चाहे राम सागर जी धाकड़ हो, चाहे महेश जी नागर बंबारी हो, ऐसे तमाम लोग, वो तमाम लोग जो आरोपी को बदलना चाहते हैं, आरोपी में परिवर्तन करना चाहते हैं, आज वो नरेश भाई के साथ, जिस तरह से भगवान राम की सेना में हनुमान सुग्रीव थे, उसी तरह आज वो सारे लोग इस आरोपी को आजाद कराने के लिए नरेश के साथ खड़े हैं। और उससे बड़ा मैं देख रहा हूं, इस अंता में कभी आया नहीं था, पहली बार कांचरी में आया हूं। एक दिन भाई साहब दिलीप जी से मिलने आया था, पहली बार आपके बीच में आया हूं। कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन ये अंता की जनता जिस तरह से भक्त कर रही है, जिस तरह से विश्वास व्यक्त कर रही है, ये जनता को लग रहा है कि जो नरेश मीणा पिपलोदी में 7 बच्चों के मरने के बाद जो 40 दिन जेल जा सकता है, उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जो 15 दिन भूखा रह सकता है, अगर अंता की जनता, जो नरेश मीणा 40 दिन जेल जा सकता है, जो 15 दिन भूखा रह सकता है, अगर अंता की जनता इस बेटे को एमएलए बना देगी तो वो क्या करेगा? मैं कह रहा हूं, मुझे 2.5 साल के लिए मौका दे दो, 2.5 साल के लिए बना दो, आरोपी राजनीति बदल दूंगा, आरोपी राजनीति को बदल दूंगा, इन धंधा सेठों से आरोपी की राजनीति को छीन कर किसानों के घरों में ला दूंगा, किसानों के बेटों तक राजनीति को पहुंचा दूंगा। और 2.5 साल में तुम लोग जिस दिन नरेश मीणा एमएलए बनेगा, उस दिन कह दोगे कि नरेश नेता नहीं है, एमएलए नहीं है, हमारा भाई एमएलए, हमारा बेटा एमएलए है। हर बुजुर्ग कहेगा मेरा बेटा एमएलए बना है, अंता का बेटा एमएलए बना है। दिखा दूंगा कि विधायक होता कैसा, एमएलए होता कैसा, ये दिखा दूंगा। अगर आपका बेटा एमएलए बन गया
तो शायद राजस्थान देश की पहली विधानसभा होगी जिसमें कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी किसी से चवन्नी भी, किसी से फूटी कोडी भी रिश्वत के नाम पर ले नहीं सकेगा, लेने से डरेगा। और किसी ने मेरे एमएलए रहते हुए अगर किसी ने किसी आम व्यक्ति से अगर 1 रुपया भी रिश्वत में ले लिया तो आज कर दूंगा, काला मुंह करके गड्ढे में बिठा के बंदोरी निकाल दूंगा। इस अंता में नरेश मीणा एमएलए बनने के बाद एमएलए भी ईमानदार रहेगा। ये पहला एमएलए बनेगा जो फंड जारी करेगा गांव में, तो फंड जारी जनता के बीच में बैठकर, और जो फंड जारी करूंगा उसको दूंगा कि कोई आईएन जैन का 10% नहीं होगा, कोई सरपंच का 10% नहीं होगा। जो पैसा दे रहा हूं वो पूरा पैसा उसमें लगना चाहिए के लिए मैं दे रहा हूं, और उसकी जांच जनता करेगी, उसकी जांच जनता करेगी। अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो सबसे पहले एमएलए बनते ही जो आपकी फसलें चौपट हो गई उन फसलों का फसल बीमा का पैसा आपके घरों तक पहुंचाने का काम नरेश मीणा करेगा।